सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं वो सभी लोग वीडियो को पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी ग्रुपों में शेयर करें ताकि जितने भी चयनित भाई हैं सभी लोगों को जो ज़रूरी सूचना देनी है वो पता चल सके। मनोज भाई नमस्कार, लालजी भाई नमस्कार, प्रदीप भाई नमस्कार, रीना बहन नमस्कार। सभी लोग पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। पवन भाई नमस्कार। सभी लोग वीडियो को शेयर करें, फिर हम अपनी बात को शुरू करते हैं। चलिए अब हम अपनी बात को शुरू करते हैं। जितने भी हमारे भाई लोग चयनित हुए हैं इस भर्ती में, जिस पे आप लोगों ने देखा 6800 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, उनको बहुत बहुत बधाई हो। और जिनकी वजह से हुआ है, चाहे वो माननीय लोकेश प्रजापति जी हों, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हों, चाहे स्वतंत्र देव सिंह पटेल हों या अनुप्रिया पटेल मैम हों, इन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों की वजह से आज हम कुछ भाइयों को जो 69,000 शिक्षक भर्ती के पात्र थे उनको सिलेक्शन मिल चुका। और अभी भी जो हमारे भाई संघर्ष कर रहे हैं, उम्मीद है कि आप लोगों की कृपा से उनको भी जल्द बेसिक में आने का मौका मिलेगा। क्योंकि सरकार के पास अभी ऐसा नहीं है कि उसके पास समस्याएं खत्म हो चुकी हैं। सरकार के पास जो समस्या अभी बची हुई है, जो हमारी सीटों पे अभी तक नौकरी कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी समस्या है। सरकार के पास दो ऑप्शन है सिर्फ, या तो उन लोगों को भर्ती से बाहर करना पड़ेगा, या फिर हमारे जितने भी भाई लड़ रहे हैं कोर्ट में, आज नहीं तो कल कोर्ट को ये आदेश देना पड़ेगा कि इन जो लोग लड़ रहे हैं इसमें या इस केस को लड़ रहे हैं उनको आप लाभ दीजिए। ऐसा हो सकता है हमारे हिसाब से, जो हमें लगता है, बाकी भगवान की मर्जी। चलिए अब हम बात करते हैं कि अभी तक का जो हम लोगों का जो मेन मुद्दा चल रहा है अभी भी, कि काउंसलिंग शेड्यूल और नियुक्ति पत्र का डेट अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, और डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का जो है अभी तक इन्होंने कोई भी लिस्ट जारी नहीं किया। तो मित्र, इस पे ये समस्या है हमारे लिए भी और आपके लिए भी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि 2-4 दिन में आचार संहिता लगने के पूरे आसार दिख रहे हैं। तो उसके लिए अब हम लोगों को कहीं ना कहीं एक बार फिर से पूरी ताकत के साथ, सब लोगों के साथ एक बार फिर से प्रयास करना पड़ेगा। उम्मीद थी कि कल शाम तक आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। तो आज जो है हम लोग SCRT पहुंच रहे हैं थोड़ी देर में, और जैसी भी जो भी जानकारी मिलती है वहां पर, जैसा भी होता है, अगर आज गया, आज 4 बजे तक 5 बजे तक अगर जियो और काउंसलिंग शेड्यूल और डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट सारी चीज़ें अगर आ गई तो ठीक है, वरना ये जो 6800 लोग जिनका सिलेक्शन हुआ है, सबकी जिम्मेदारी है। अब तो आपको ये नहीं सोचना है ना, जैसे अभी तक आप लोग धरने में आते थे तो ये सोच करके आते थे यार पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं, मन में एक दुविधा रहती थी। लेकिन अब कोई दुविधा किसी के मन में नहीं है। ये जो 6800 भाई सिलेक्ट हुए हैं, उनके मन में अब कौन सी दुविधा है? अब उनको तो ये सोचना है नहीं कि हम धरने में जा रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब पहले तो हम लोग जब शुरू से स्ट्रगल कर रहे थे, आप सोचिए कि मनोज प्रजापति जी जो कि आयोग में किस तरीके से भाई का सपोर्ट मिला, हम लोग लड़े, भाई भी लड़े और रिपोर्ट जारी कराया गया। और धरने में अमरेंद्र बाहुबली और विजय भाई का सबसे बड़ा योगदान, जिन्होंने अपने खून पसीने से सींचा। और आज हम लोगों के सामने जिस चीज़ की खुशी के लिए हम लोग, या जिस चीज़ के लिए इतने दिनों से वेट कर रहे थे, आज वो चीज़ हमारे सामने आ गया। मतलब हम लोगों को लिस्ट में जगह मिल गया। लेकिन अभी ये आधी अधूरी जीत है। जब तक हमारे हाथ में नियुक्ति पत्र ना आ जाए,
तब तक ये मान के चलिए कि हम लोग अभी जीते नहीं हैं। बहुत सारी वैकेंसी ऐसी हुई है जिसमें केवल लिस्ट आती है लेकिन उस पर कुछ होता नहीं है। तो अभी आप पूरी तरीके से आश्वस्त हो करके घर पे ना बैठिए, लेकिन हाँ, जो लोग सेलेक्ट हुए, आप सोचिए 6800 लोग हैं, 6800। अब 6800 लोग अगर साथ दे दें, इसमें तो कुछ मुर्दे होंगे, हमें पता है। उन मुर्दों को जिंदगी में कभी नहीं जगाया जा सकता, उनको कभी नहीं जगा पाएंगे हम लोग। हम और आप मिलकर के अगर उनको ये कहेंगे कि भैया हम उठा के ले चलेंगे, कंधे पे बैठा के ले चलेंगे धरने में, चलिए काउंसलिंग शेड्यूल और जियो जारी कराने के लिए, तब भी वो कंधे पे बैठे बैठे सब कुछ कर मारेंगे, लेकिन आएंगे नहीं, वो हमें पता है। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता है कि अब जब आप लिस्ट में आ गया आपका नाम, तो आपको नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। अब आखिर में किस चीज़ का वेट कर रहे हैं भाई? समय तो है नहीं आपके पास और हमारे पास। आचार संहिता लग जाएगा तो जो आप आज घर से निकलने के लिए 100 बार सोच रहे हैं ना, 3 महीने 4 महीने आप अटक जाएंगे। और गवर्नमेंट कौन सी बनेगी, कब तक क्या होगा, आप ये मान के चलिए कि हर तरीके से फंस जाएंगे और इसी में फंसे रह जाएंगे जाल में। तो आलसी बनने का समय नहीं है मित्र, आलसी बनने का समय नहीं है। आप लोग, जो लोग दूर के हैं, उनको लगता है कि जो है रात में 9 बजे 10 बजे निकलने में समस्या है, तो शाम को 4 बजे 5 बजे तक अगर जियो नहीं जारी होता है, काउंसलिंग शेड्यूल नहीं जारी होता है, तो 4-5 बजे तक वो बस पकड़ के, ट्रेन पकड़ करके निकल लें। कल सुबह हम लोग 8 बजे आपको SCRT पे मिलेंगे, पूरी टीम मिलेगी आपको। और अगर अब देखो यार, अब यहाँ पे आज के डेट में उम्मीद की बात नहीं है। जैसे पहले क्या होता था कि उम्मीद पे हम लोग काम कर रहे थे, आज उम्मीद की बात नहीं। आपका सिलेक्शन हो चुका है, नियुक्ति पत्र लेना है, तो उसके लिए क्या आप अब नहीं आ सकते हैं? अब तो हमें लग रहा है कि आपको आना चाहिए, कोई भी हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो, सभी लोगों को साथ देना चाहिए। भाई घर पे बैठ के आप क्या सोच रहे हो? टेंशन के मारे परेशान हो, घर पे बैठे बैठे आप टेंशन ले रहे हो, परेशान हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो कि कब तक होगा, आचार संहिता लग जाएगा। एक बार आ जाओ यार, कंधे से कंधा मिला के लड़ लो, आप भी थोड़ा स्वाद चख लो कि किस तरीके से लड़ाई लड़ी जाती है। हम लोग तो 2 साल से लड़ रहे हैं, लाठी खाना, डंडा खाना, जेल जाना, सब कुछ हो चुका है। तो लास्ट समय में तो अब आप लोग तो सेलेक्ट हो चुके हो भाई। इसमें ऐसे भी लोग सेलेक्ट हुए हैं जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को नहीं जानते हैं, जो आयोग टीम को नहीं जानते हैं, जो अमरेंद्र बाहुबली को नहीं जानते हैं, जो मनोज प्रजापति को नहीं जानते हैं। मतलब ऐसे ऐसे लोग भी सेलेक्ट हुए, लेकिन उनकी किस्मत थी, हो गए। लेकिन अब तो थोड़ा सा वो जाग सकते हैं, अब तो उनको ये बात समझनी चाहिए। और हमारे एक मित्र हैं लालू यादव, वो प्रयागराज से, वो केवल फेसबुक पर ही लिखते हैं, कभी धरने में आज तक आरक्षण के लिए आए नहीं हैं। और फेसबुक पे खूब तगड़ा तगड़ा लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं कि जैसे जो सामने वाले भाई धरना कर रहे हैं, जो सामने वाले भाई आंदोलन कर रहे हैं, वो इनके दुश्मन है। तो मित्र, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि जो भाई आज भी धरने में बैठे हैं, वो हमारे, उन्हीं की वजह से आप इस लिस्ट में जगह बना पाए हो। उनका एहसान आपको जिंदगी भर नहीं भूलना, किसी को भी नहीं भूलना, ना तो उनके खिलाफ एक भी शब्द किसी को लिखना है। उन्हीं की वजह से आज हमें और आपको नौकरी मिलने जा रही है। कहां आपको उनका धन्यवाद देना चाहिए, कहां आपको उन्हें आपको नमन करना चाहिए, आप उनको उल्टा पुल्टा सुना रहे हैं। शर्म आती है। ऐसा कोई भी भाई या बहन नहीं करेगा। अब देखो, उसमें भी बहुत सारे लोग, देखिए भास्कर भाई ने लिख दिया कि मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगा, तो भाई उनका बहुत बड़ा सम्मान है। भास्कर भाई ने इस तरीके से कम सोचा कि हमारे समाज के इतने लोग सेलेक्ट होने जा रहे हैं और इसी को बेस बना करके हम कोर्ट में भी आज नहीं तो कल जीत हासिल कर लेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग जो नहीं समझ रहे हैं, उनको भी हो सकता है आजकल में समझ में आ जाए कि नहीं, ये हमारे ही भाई हैं जो नौकरी पा चुके हैं और भाई सरकार ने गलती एक्सेप्ट कर लिया, जियो जारी हो जाएगा। अभी तक जो सरकार कोर्ट में ये कहती थी कि कुछ नहीं हुआ है, कल तो ये नहीं कह पाएगी ना, जब डेट लगेगा वो कहेगी कि हाँ भाई इतना हमने गलती से सेलेक्ट कर लिया था एक्स्ट्रा, लेकिन ये वैलिड लोग हैं जिनको अब हम सेलेक्ट करने जा रहे हैं। तो ये कहेंगे कि फिर उनको बाहर निकालिए, तो सरकार तो बाहर निकालने वाली है नहीं। तो फिर वो कहेंगे कि हमारे जो पिटिशनर यहाँ पे लड़ रहे हैं उनको आप रिलीफ दीजिए। तो ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती, इसी को बेस बना करके वो आज नहीं तो कल नौकरी पा जाएंगे। ये बात भास्कर भाई से अच्छा कोई नहीं समझ रहा है, और जो लोग नहीं समझ रहे हैं वो भी आज या कल में उनको भी समझ में आ जाएगा। लेकिन आप लोगों का जो काम है भैया, एक बात जान लीजिए, हमारे पास
कोई भी व्यक्ति इस बारे में फोन नहीं करेगा कि क्या हो रहा है, शेड्यूल जारी हुआ कि नहीं हुआ। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तुरंत आपको फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए सूचित किया जाता है, लेकिन फिर भी आप फोन करते हैं। फिर जब हम पलट के आपसे पूछते हैं कि भैया धरने में कितने दिन आए हैं, तो आपका जवाब नहीं निकलता। तो गुस्सा आती है कि आप धरने में नहीं आते हो, और आप सिर्फ और सिर्फ क्या करते हो, घर पे बैठ करके एक पोस्ट करो, लिख दिया जाता है कि माननीय लोकेश प्रजापति जी को धन्यवाद दीजिए, तो आप उस पर भी आकर के लिखते हो कि जियो जारी करवाओ, काउंसलिंग शेड्यूल जारी कराओ, ज्ञान देते हो। तो मित्र ये अच्छा नहीं लगता है, गुस्सा लगता है कि इतना लड़ाई लड़ के जिस व्यक्ति ने अपनी कुर्सी को ध्यान में ना रखते हुए, अपने राजनीतिक कैरियर को ध्यान में ना रखते हुए हमारे आपके लिए इतना बड़ा फैसला लिया है, क्या आप उसके लिए थोड़ा सा आभार व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उसकी मजबूती नहीं बन सकते हैं? 6,500 लोग कम नहीं होते, अगर उनके साथ एक साथ खड़े हो जाए तो बहुत मजबूत हो जाएंगे। लेकिन अब इस बात को आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए कि जितने भी लोग हैं जिनको लगता है कि वो शाम को 4 बजे के बाद निकलने में सक्षम नहीं है, वो अभी निकल जाएं। कल सुबह 8 बजे सभी लोग SCRT पे मिलेंगे। आपका दायित्व तो बनता है, अब हमें आपको हाथ पकड़ के या बार बार बुलाने की जरूरत ना पड़े। आप खुद इतना समझदार हैं। अभी तक तो भाई संशय में थे आप और हम कि पता नहीं हमारा होगा कि नहीं होगा। होगा, अब तो हो गया है ना, अब किस बात की टेंशन ले रहे हैं आप लोग? अब तो आपको निकलना चाहिए ना, कि अभी भी आपको बुलाना पड़ेगा या फिर कहना पड़ेगा आने के लिए? निकलिए घर से, कहने की जरूरत नहीं है। वरना अगर 2-3 दिन अटक गया काम तो जिंदगी भर आप परेशान होंगे, पछताएंगे। अभी जो 2 दिन पहले आप लोग लिस्ट में नाम देखकर जिस तरीके से खुशी सबके घर में आई, वो फिर से गम में बदल जाएगा। अगर आप अपने घर परिवार को सोच के निकलिए कि हमारे घर में जो खुशियां आपने 2 दिन से आपने जो खुशियां दी हैं, घर में जो खुशी का माहौल बना हुआ है, अगर वो खुशी का माहौल आप बना हुआ देखना चाहते हैं तो जो दूर के हैं वो अभी निकले, और जो दूर के नहीं है वो 4 बजे के बाद निकल जाएं, और कल सुबह 8 बजे सभी लोग मिलेंगे हम। अब बात करते हैं कोर्ट के मुद्दे पर। तो कोर्ट के मुद्दे पर हमारी पूरी टीम बिल्कुल गंभीरता से सारे विषय को लेते हुए चल रही है। किसी भी मुद्दे को लाइटली नहीं लिया जा रहा है। पूरी तरीके से कोशिश में हम लोग हैं कि कहीं से कोई भी समस्या अगर आती है तो जी जान से लगे हुए हैं। जैसी जरूरत पड़ेगी आप लोगों से बताया जाएगा। हर जगह, इलाहाबाद, लखनऊ, 2-2 कैविएट हर जगह पड़ चुका है, और जैसे ही कोई विरोधी या जो भी इसको चैलेंज करेगा तुरंत हमारे पास नोटिस आएगा और तत्काल में एक बड़े वकील को हायर करके इसको डिफेंड किया जाएगा कि इस लिस्ट पर स्टे ना लगने पाए नियुक्ति पत्र मिलने तक। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद आप और हम सेफ हो जाएंगे, फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए आप सभी भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सभी लोग अगर दूर से हैं तो अभी निकलिए, और अगर आप नज़दीक के हैं तो शाम को 4 बजे 5 बजे के बाद निकलिए, और अगर बहुत नज़दीक हैं 100 किलोमीटर के रेंज में तो कल सुबह 6 बजे आप निकलिए। लेकिन निकलिएगा ज़रूर, क्योंकि आपका नाम लिस्ट में है। और अगर आप नहीं निकलते हैं तो बहुत सारे वर्ड हमारे पास हैं जिसको कहा जाता है एहसान फरामोश, और जो बिना मेहनत के केवल घर पे बैठ करके नौकरी करना चाहता है, मुफ्त का खाना चाहता है, उसको क्या कहते हैं आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर आप ऐसी मानसिकता के हैं तो भगवान आपका कल्याण करे। उदास मत करिएगा। कल अगर आज नहीं आती है तो घर पे जो आप लोगों का फ्रस्ट्रेशन बना रहता है, आप लोग ये नहीं सोचते घर पे हम क्यों फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं? क्या आप मर्द नहीं हैं? क्या आप लड़ना नहीं जानते हो? ओबीसी है तो क्या हुआ यार? ओबीसी के अंदर खून नहीं होता है, वो लड़ नहीं सकते अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने नौकरी के लिए। स्पेशली लालू या लक्ष्मीकांत यादव इलाहाबाद से, आपको कल हम जरूर धरने में देखना चाहते हैं सुबह 8 बजे। अगर आप नहीं आते हो तो ये जान लीजिए कि जो आप उल्टा पुल्टा कमेंट करते हैं हमारे भाइयों के खिलाफ जो धरने में आज भी बैठे हैं, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा का मतलब आपको हर जगह से हर ग्रुप नहीं करना। आपको घर पे बैठे बैठे केवल पोस्ट लिखना जानते हैं, कभी धरने में आज तक दिखे नहीं है। भैया चयनितों का ग्रुप बन चुका है। ये जो ग्रुप है ना जिसमें हम लाइव है, ये चयनितों का ही ग्रुप है।
और जो व्हाट्सएप ग्रुप भी हमने कई बना दिए हैं, उसमें भी सभी चयनित हैं। अगर इस ग्रुप में जितने लोग हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में जितने लोग हैं, अगर वही लोग आ जाए ना, तब भी काम हो जाएगा। लेकिन वही लोग क्यों? आप लोग इस वीडियो को, इस लिंक को ऐसे उन सभी व्यक्तियों को पहुंचाइएगा जो घर पे बैठकर आज तक वो धरने ना सहयोग, मतलब कहीं भी साथ नहीं दिए हों, उन तक पहुंचाइएगा और उनको बताइएगा यार, थोड़ी सी भी अगर आपके अंदर मानवता, इंसानियत हो तो हम लोगों का साथ दें। और जैसा अभी आप आज मनोज भाई ने भी ऑडियो एक जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि हमारा 6800 लोगों का एक परिवार बन चुका है और इस परिवार को बचाने का और परिवार के साथ लड़ने का पूरी जिम्मेदारी हम लोगों की है। सबको नौकरी दिलाना और खुद को नौकरी दिलाना, ये प्राथमिकता पर है। हमने भी स्कूल सब कुछ छोड़ दिया है, अब इसी पे डिपेंड हो गए हैं। ऐसा ना करिए कि फिर से ज्वाइन करना पड़े। हम हर तरीके से तैयार हैं। आप लोग घर पे बैठे बैठे डॉक्यूमेंट्स सब कुछ रेडी कर लिए होंगे, लेकिन अभी हमारा डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है। अभी हम घर भी नहीं पहुंचे, रास्ते में हैं। और यही रास्ते से ही वापस हमको आना पड़ेगा फिर लखनऊ। और जा रहे हैं अभी हम लखनऊ, निकल रहे हैं। लेकिन आप लोग मित्र अब जो है घर पे बैठे यार, देखो घर में आपकी खुशियां हैं, आपको भी पता है, आपके घर वाले भी बहुत खुश होंगे। उस खुशी को अगर आप मेंटेन करना चाहते हो मित्र, तो प्लीज़ आप लोग, अगर दूर से है, कोई बहाना नहीं चलेगा। एक बात जान लीजिए, अगर आप ये कहते हैं हम 5000 किलोमीटर दूर से हैं, 10,000 किलोमीटर दूर से हैं, तो आपको नौकरी करने का कोई अधिकार नहीं है। किलोमीटर ना बताइए। अभी काउंसलिंग का डेट कल लग जाए ना, तो जहाज बुक करके आप पहुंच जाओगे। और यहां आने के लिए कहानी बताते हैं सब घर पे बैठे बैठे, अच्छा नहीं लगता है। आप सभी लोगों से क्योंकि अब आप लोग चयनित हो, अचयनित नहीं, चयनित हो। उम्मीद है और निवेदन भी है कि आप कल सुबह 8 बजे तक सब के सब हमको SCRT पे मिलेंगे। और जो लोग नहीं मिलेंगे, अगर उनका फ़ोन हमारे पास आएगा तो अच्छा नहीं रहेगा। फिर हम उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। आप साथ दीजिए, तन मन धन पूरी तरीके से, हर तरीके से। जहाँ ज़रूरत पड़ेगा सबसे आगे हम खड़े रहेंगे, नियुक्ति पत्र तक आपके साथ रहेंगे। मिल जाएगा, आप अपने घर परिवार में खुश रहिए, हम अपने घर परिवार में खुश रहेंगे। लेकिन अभी नियुक्ति पत्र नहीं मिला, इसलिए आप सभी लोग साथ दीजिए और पूरी तरीके से लग जाइए। धन्यवाद।